वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को। तो ये चतुर्भुज ए बी सी डी में ए सी बराबर ए डी है और ए बी कोण ए को समद्विभाजित करता है। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज ए बी डी के। और बी सी और बी डी के बारे में तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी डी में हमें क्या दे रखा है, ए सी बराबर ए डी। ए सी बराबर ए डी दे रखा है, दिया है। और कोण क्या कह रहा है, ए बी रेखा कोण ए को समद्विभाजित करती है। तो कोण सी ए बी बराबर कोण डी ए बी दिया है। और ये ए बी रेखा दोनों त्रिभुजों में है तो कॉमन है, तो इसलिए ए बी बराबर ए बी उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। अतः त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज ए बी डी के कौन से नियम से, भुजा कोण भुजा एस ए एस नियम से। ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो हम जानते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग भी बराबर होते हैं। इसलिए हम जानते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। अतः बी सी और बी डी भुजाएं क्या होंगी, बराबर। अतः बी सी बराबर बी डी। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलिए। ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए डी और बी सी बराबर दे रखा है और कोण डी ए बी कोण सी बी ए के बराबर है, सी बी ए के। तो सिद्ध करना है कि हमें त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज बी ए सी के और बी डी बराबर ए सी, कोण ए बी डी बराबर कोण बी ए सी। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट लेते हैं हम। फर्स्ट पार्ट में त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज बी ए सी में त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज बी ए सी में। तो देखते हैं त्रिभुज ए बी डी कौन सा है, ए बी डी, और त्रिभुज बी ए सी ये वाला है। इन दोनों में देखते हैं। ए डी बराबर बी सी दे रखा है, ए डी बराबर बी सी दिया है। ये क्वेश्चन में हम दे रखा है तो दिया है। और कोण डी ए बी बराबर डी ए बी बराबर कोण सी बी ए, ये भी दे रखा है, दिया है। और ये ए बी वाली भुजा दोनों त्रिभुजों में कॉमन है तो ए बी बराबर ए बी उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। अतः त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज बी ए सी के कौन से नियम से, एस ए एस नियम से, एस नियम से। अब हमें दूसरा पार्ट क्या दे रखा है, बी डी बराबर ए सी। तो सबसे पहले बी डी बराबर ए सी क्वेश्चन में देखिए, बी डी
बराबर AC की सिद्ध करना है हमें। और हम जानते हैं कि त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज BAC और सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। अतः BD बराबर AC होगा। अब थर्ड पार्ट क्या दे रखा है, कोण ABD कोण BAC, ये भी क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, त्रिभुज ABD और त्रिभुज BAC सर्वांगसम है और सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। इसलिए कोण ABD बराबर होगा कोण BAC के। कोण ABD बराबर होगा कोण BAC के, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक रेखाखंड AB एक रेखाखंड है, उस पर AD और ये D है, सॉरी, AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड है। दर्शाना है कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। मतलब हमें दे रखा है, दिया है AD लंब है AB पर और BC भी लंब है AB पर और AD बराबर BC दे रखा है। सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध करना है OB बराबर OA बराबर OB सिद्ध करना है। अब त्रिभुज BOC और त्रिभुज DOA में अब इन दोनों त्रिभुजों के सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे तो ये भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी। त्रिभुज, अब देखते हैं इन त्रिभुजों में क्या दे रखा है। BC बराबर AD दे रखा है, दिया है, और कोण CBO बराबर कोण OAD ये लंब है, दोनों 90 डिग्री के होंगे, ये भी दे रखा है, दिया है। और कोण ये शीर्षाभिमुख कोण है, और हम जानते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं दो तिर्यक रेखाओं द्वारा काटे जाने पर। तो कोण BOC बराबर कोण AOD शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। अतः त्रिभुज BOC सर्वांगसम होगा त्रिभुज DOA। कौन सी नियम से, भुजा कोण नियम से, SAA नियम से। ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, इसलिए इनके संगत भाग भी बराबर होंगे, तो OB बराबर OA, इसलिए दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। त्रिभुज सर्वांगसम है, अतः इनके
संगत भाग बी बराबर होंगे, इसलिए ओ बी बराबर ओ, यही सिद्ध करना था हमें। और बिंदु ओ ए बी का मध्य बिंदु होगा। मध्य बिंदु